इसलिए बंधुओं, भरत की थी कि भाई जो मेरा है वह भी तुम्हारा है, ऐसी भावना बिरले लोग हुआ करते हैं। और बंधुओं, उच्च विचार वाले कहते हैं ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत तक सभी ने कहा कि ना मेरा ना तेरा, झूठा एक झमेला, कोई मेरा नहीं है, ना सब संसार है, आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिख रहे हैं, जिस दिन आँख बंद होगी बंदो कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम कह रहे हो बेटा मेरे बगैर नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे बगैर नहीं रह सकती है, मेरे बच्चे, मेरी माँ में मुझे इतना प्यार करती है, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी माँ रह ही नहीं सकती। स्कूल में जाकर के वह टीचर से कहता है, टीचर कहते हैं बेटा कुछ दिन मेरे पास रुको। वह कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी दिन हो गए, मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ मेरे बगैर नहीं रह सकती है, मेरे पिता मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं, मेरी पत्नी की तो क्या हालत हो रही होगी। बंधु, खूब समझाया गुरुजी ने कि बेटा ये तुम्हारे आँख खुले का सपना है, कोई तुम्हारा नहीं है। गुरुजी के ऊपर गरम हो गया, कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी। उन्होंने कहा बेटा जाओ, आज तुम घर में जाना और परीक्षा करना, ऐसा करना घर में जाकर के तुम सो जाना। जैसे ही तुम्हारे अम्मा पिता कोई भी तुमको उठाने के लिए आते हैं तो ऐसा करो कि तुम सांस लेकर के रोक करके लेट जाना। सबको पता चले कि तुम खत्म हो चुके हो। जब भी तुम्हारे कोई देखने के लिए आए तुम अपनी सांस को रोक लेना। ठीक है। उस घर गया, माता पिता ने गले से लगाया, हाव भगत किया और भोजन आदि कराया। भोजन करके वह सो गया। जैसे ही सोया, अब थोड़ी देर बाद माँ आती है, बेटा उठो। लेकिन जैसे ही माँ आई, माँ ने हिलाया, उसने सांस रोक ली। बंधुओं, माँ घबरा गई। पिता आए, उसने देखा मेरा बेटा तो चल बसा। पत्नी आई, वह सिर पीट पीट के रोने लगी। इतना रो रही है कि घर में इलाका मच गया। पूरे नगर में शोर हो गया कि फलाना व्यक्ति चला गया, उसका बेटा चला गया। इतने में वे गुरुजी थे और वे रास्ते से निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा करने की दवा देता हूँ। जो व्यक्ति मर जाता है उसको जिंदा करने की मैं दवा देता हूँ। ठीक जैसे ही पिता के कान में आवाज़ जाती है, फट से नीचे उतरता है। कोई भी होता उतरेगा 4 मंजिल से नीचे। और वह वैद्य जी को लेवाला, आओ वैद्य जी, आओ पंडित जी, मेरे बेटे को ठीक करो। मेरा बेटा चला गया। बहुत दहाड़ दहाड़ करके रो रहे हैं, आवाज़ दे करके रो रहे हैं। इस तरह से आवाज़ निकालते हैं कि द्रवित होकर के सामने वाला भी रोने लगे। देखना बंधु कौन किसका है। तो इतने में कहा कि वह वैद्य कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी ला करके दो। जल्दी 1 गिलास पानी आ जाता है और वह अपने जेब से एक दवा निकालता है, उसमें दवा खोलता है और कहता है कि लो। पिता से कहता है
कि तुमको अपने पुत्र से बहुत स्नेह है ना, तुम इस पानी को पी लो। इसकी विशेषता है जो पिएगा वह खत्म हो जाएगा और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। बंधु, पिता ने कहा नहीं, भाग में होगा दूसरा पुत्र हो जाएगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। माँ से कहा कि माँ तो ममता की प्रतीक होती है, माँ बच्चे के लिए सब कुछ निछावर कर सकती है। लो माँ, तुम तो माँ हो, तुम पानी पियो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा और तुम इस दुनिया से चल बसोगी। बंधु, माँ ने भी मना कर दिया कि नहीं, जब मैं ही मर जाऊंगी तो पुत्र को कौन देखागा, मुझे पानी नहीं पीना। बंधु, रोना बंद हो गया। अब पत्नी खड़ी, भाई से कहा, भाई क्यों करेगा, जब माँ बाप ही नहीं करते तो भाई बहन क्या करेंगे। अब पत्नी थी, तुम्हारे जीवन साथी है, लो तुम इसको पी लो, तुम्हारा जीवन साथी खड़ा हो जाएगा। वह कहती है कि मैं ही मर गई तो वह जिंदा हो गया तो क्या फ़ायदा, वह दूसरी शादी से अच्छी तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगी। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, वही वैद्य कहता है कोई बात नहीं, ऐसा करो कि इस पानी को मैं पी लूँगा। सबने कहा अरे पंडित जी, ये वैद्य जी आपका बड़ा उपकार होगा, आपके आगे पीछे कोई नहीं है रोने वाला, आप पी लो और मेरे बेटे को तैयार कर दो। और जैसे ही उसने पिया, अब क्या कोई मरने की दवा थोड़ी थी, वो तो परीक्षा थी। और जैसे ही पिया और बेटे से हाथ ठोका, कहते उठो बेटा, अब बताओ कौन किसका है, आँख खुले का सपना है कि वास्तविक में अपना है। वह समझ गया। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिखाई देते हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी कोई भी हमारे अपने नहीं है, फिर क्यों हम इतनी समझदार होकर के भी क्यों इतने लोभी बने, क्यों इतनी मायाचारी छल कपट आदि करके, क्यों ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो बंधु। क्योंकि हमने बताया कि आज के समय में लोग बस भाई पैसा पैसा, जैसे पैसे को कुछ ले जाना है, पैसा यानी मनी मनी मनी, मनी इज स्वीट हनी, बट विदाउट लाइफ नॉट मनी नॉट हनी। यानी पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, मनी मनी मनी, यानी धन धन धन। लोग कहते हैं धन ही प्रिय है और धन ही आनंद है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं बट विदाउट लाइफ नॉट मनी नॉट हनी। अगर जिंदगी नहीं है तो बिना जिंदगी के ना धन अच्छा है और ना आनंद अच्छा है। इसलिए बंधुओं, जिंदगी मिली है तो खोने के लिए नहीं, मौका तुमको कुछ मौका के लिए मिली है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए बंधुओं, एक वक्त मिला है, आकिंचन धर्म कह रहा है कि कोई हमारे जितने तुम चारों भरे में रहोगे उतना ही तुम्हारा संकल्प विकल्प ज़्यादा चलेगा, और जितने तुम निष्प्रय हो जाओगे, जितना छोड़ते जाओगे उतना ही आनंद का महसूस होगा। एक राजा के सिर में बहुत भयंकर पीड़ा उठती है, इतने उनकी रानियां चंदन का लेप कर रही। किसी ने कहा चंदन का लेप लगाओ, अब चंदन का लेप कर रही हैं, चारों तरफ से रानियां चंदन घिस रही हैं, लेकिन उनकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है।
चंदन घिसने से, महिलाएं चंदन घिसती तो चूड़ी पहने रहती, आज के समय की नहीं, आज तो फैशन का ज़माना आ गया, सब कुछ क्या सुहाग क्या कुछ भी पता नहीं। पहले के समय में भर भर बाहर चूड़ी, तो कांच की चूड़ी थी, खन खन हो रही है। वह राजा सिर की पीड़ा से द्रवित है और चिल्ला रहा है, बंद करो आवाज़, बंद करो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही? क्योंकि जब सिर दर्द उठता है बंधु तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जरा सा भी शोरगोल अच्छा नहीं लगता। तो राजा ने बंद करा। अब उन रानियों ने क्या किया, सारी चूड़ियाँ उतार दी, एक एक चूड़ी पहने हैं और चंदन को घिस रहे हैं। पुनः वह राजा कहता है, उसको बड़ा रिलीफ मिला और वह कहता है, क्या बात है, क्या तुम लोगों ने चंदन घिसना बंद कर दिया है क्या? तुमको मेरे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है क्या? उस बाई कह रही है रानी, नहीं है राजन, चंदन अभी भी घिस रहा है, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? तो बोले कि आवाज़ इन चूड़ियों की थी, हम लोगों ने उन चूड़ियों को उतार दिया है, एक एक चूड़ी पहने हैं। वह राजा को बैराग हो जाता है। वह सोचता है, अरे जहाँ झमेला है, जहाँ एक साथ जुड़ते हैं वही झमेला है, उसको बैराग हो जाता है बंधु। वह समझ जाता है कि जो सुख हमारी अकेली आत्मा में है वह कहीं भी नहीं है, क्योंकि अकेले आए थे, अकेले जाना है, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है। वो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। बंधु, कभी अपना किसी को कितनी बार एकत्व भावना का चिंतन चल चुका है, कितनी बार अपना एकत्व भावना पर प्रवचन बता दिया है। मैंने कहा कि सब स्वार्थी है, इनको मानो, घर में रहो, लेकिन कभी मालिकियत बना करके मत जीना कि यह मेरे हैं। अगर मालिकियत बना करके जियोगे तुमको ही आंसू बहाना पड़ेंगे, और मालिकियत बना करके नहीं जियोगे कभी तुमको रोना नहीं पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक व्यक्ति का महल होता है, उसमें अचानक आग लग जाती है, खाली मकान था, आग लग गई और आग लगने पर अब उसका पिता जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा मकान जल रहा है। इतने में दूसरा व्यक्ति पहुंचता है, कहता है कि भाई क्यों रो रहे हो? हे दादाजी आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरा मकान में आग लग गई, मेरा मकान जल रहा है। हमने कहा तुम्हारे बेटे ने मकान तो निकाल दिया, तुम्हारे बेटे ने यह मकान बेच दिया है। वह दादा कह रहा है, वृद्ध क्या कह रहे हो बेटे? बोले हाँ दादाजी, तुम्हारे बेटे ने यह मकान बेच दिया है। आंखों के आंसू दूर, अभी भी मकान में आग लगी है। वह दादाजी उस मकान को खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी है। अभी भी तेजी से मकान में आग लग रही है, और जैसे ही उसका बेटा आया, देखा मकान में आग, पिताजी खड़े हैं। उसने हिलाया, पिताजी क्या सटे आ गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? मकान में आग लगी है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो, ना बुझा रहे हो, ना किसी से सहयोग ले रहे हो। उसने कहा, बेटा मैंने सुना है तुमने यह मकान बेच दिया है, तुमने यह मकान, तुम्हारा मकान बिक गया है। बोले पिताजी अभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। जैसे ही कहा रजिस्ट्री नहीं हुई, फिर रोना शुरू हो गया, हाय मेरा मकान। यानी बंधुओं, रोना कहाँ पर आया? मेरा इतना ही पूछना है, रोना कहाँ पर आया? जहाँ अपनापन है, और जहाँ अपनापन निकल गया था वहाँ से रोना धोना ठीक हो जाता है। इसलिए बंधुओं,
संसार में रहो और यह मान करके चलना कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, सिर्फ स्वार्थी संसार है। हे जीवे तू जन्मता मरता अकेला, ना साथ कोई जाता गुरु शिष्य चेला। है स्वार्थ पूर्ण जग में बस के मेला, जाते सभी बिछुड़ते जब अंत बेला। जब अंत समय आता है तो बंदो सब चाहे वह हे जीव तू जन्मता मरता अकेला, अकेला ही जन्म लेता है ओ अकेले ही मरता है। तेरे साथ ना कोई आया है और ना तू किसी का साथ देगा। पढ़ते हो पूजन में, मैं एकाकी एकत लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर वो भी छोड़ जा। और भी इसी पूजन में पढ़ते हो, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जा। ओहो, सभी को आती है ये पंक्ति, सभी को आती है यह पंक्ति, लेकिन किससे आ रही है? उच्चारण से आ रही है, लेकिन अभी आचरण में नहीं है। नारे बड़े बड़े लगाते हो कि माँ का बेटा कैसा हो, विराग सागर जैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, आदि आदि, लेकिन मोह कहता है किसका? तुम्हारा नहीं, पड़ोसी का। माँ की बेटी कैसी हो? आरिका माता जी जैसी हो। किसकी? नरेश जी, किसकी? तुम्हारी? पड़ोसी की वगैरह, पड़ोसी की। देख लो, अच्छे हैं हमारे शिवरार्थी, बहुत अच्छे। जितने लोग बैठे, भले कम बैठे, लेकिन बैठे तो बिल्कुल चोखे 24 कैरेट के बैठे हैं सभी लोग, जितने हमारे शिवरार्थी लोग हैं। बहुत आज्ञा का वास्तव में बहुत अच्छा से पालन किया। जितना हमने स्वयं इतना समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी बहुत अनुशासन समय समय पर। तो बंधु सही बोल दिया, झूठ क्यों बोले? और 10 दिन का वैसे ही झूठ बोलने का त्याग है। उनने कह दिया पड़ोसी की हमारी बेटी माता जी नहीं बने।